हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम कौम सुम्बुद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अपने जब कौम सुम्बुद को खुदा अज़्ज़वजल का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने आप से ये मौजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के अयूब और नकाइस से पाक हो। चुनांचे अपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरा ही फट गई और इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभन थी और निकलकर उसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फुरती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि ए लोगों, देखो ये मौजज़ा की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। कौम ने इसको मान लिया। फिर अपने कौम सुम्बुद के सामने ये तकरीर फरमाई के तर्जमे कंज़ल ईमान। ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, इस के सवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम सुम्बुद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। कदार बिन सालिफ, चुनांचे इस कौम में कदार बन सालिफ जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पिस्ता कद आदमी था और एक ज़िनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम मनाही करते रहे, लेकिन कदार बन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव को काट डाला, फिर इसको ज़बह कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत ज़बह कर और सालेह अलैहि अस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है कि तर्जुमा कंज़ल ईमान, पस नाका की कोचें काट दें और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, उसे साले हम पर ले आओ जिसका तुम वदा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। ज़लज़ला का अजाब। कौम सुम्बुद की इस सरकशी पर अजाब खुदावंदी का ज़ुहूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चिंगार की खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी उथल पथल होकर चिकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम सुम्बुद का एक एक आदमी घुटनों के बिल ऊंधा गिर कर मर गया। कुरान मजीद ने फरमाया कि तर्जुमा कंज़ल ईमान, तो उन्हें ज़लज़ला ने अला तो सुबह को अपने घरों में ऊंधे रह गए तो साले ने उनसे मुन फेरा। पे 8 खुलाराफ 78। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह और बर्बाद होकर अलिफ सैनक पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई, तो आपको बड़ा सदमा और कलक हुआ और आपको कौम सुम्बुद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमा कर रवाना हो गए कि तर्जुमा कंज़ल ईमान, ए मेरी कौम, बे शक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर खाहों के गर्जी पसंद करने वाले ही नहीं। पे 8 खुलाराफ 79। खुलासा कलाम यह है कि कौम सुम्बुद की पूरी बस्ती बर्बाद और वीरान हो कर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रोए ज़मीन पर बाकी नहीं रह गया। दर्स हिदायत। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि जब एक नबी की एक ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अजाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई कि उनकी नस्ल का कोई इंसान भी रोए ज़मीन पर बाकी ना रह गया, तो जो कौम अपने नबी की औलाद को कत्ल कर डालेगी, भला वो अजाब इलाही के कमर
से कब और किस तरह महफूज रह सकती है। चुनांचे तारीख शाहिद है कि करबला में अहल बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीदी कोफियों और शामियों का यही हशर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौर हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और उन के घरों को ताख्त व ताराज करके उन पर गधों के हल चलाए गए और आज रोए जमीन पर उन यजीदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी नहीं रह गया। 1,40,000 यजीदी मकतूल। हाकिम मुहद्दिस ने एक हदीस रवायत की है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी थी कि कौम यहूद ने हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम को कत्ल कर दिया तो उनके एक खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए और आपके नवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खून के बदले 70,000 यानी 1,40,000 कोफी और शामी मकतूल होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला का वदा इस तरह पूरा हुआ कि मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में 70,000 कोफी और शामी कत्ल हुए और फिर अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफ़ा के हुक्म से 70,000 कोफी और शामी मारे गए। कल मिलकर 1,40,000 मकतूल हो गए। अल-मस्तदरक किताब और तफसीर बाब अखबार और कत्ल इवज़ अल हुसैन अल्ख जीम 3 सुआद 7 रकम 2301। बहरहाल याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने महबूबों की हर चीज़ को अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा खुदा अज़्ज़वजल के महबूबों की अल अज़वाज हों या असहाब व अहबाब उनसे निस्बत ओ ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ हो उनमें से किसी की भी तौहीन और बेअदबी से खुदावंद कहार का कहर व गज़ब ज़रूर किसी न किसी अज़ाब की सूरत में ज़ाहिर होता है। लिहाजा हर वो चीज़ जिसको अल्लाह अज़्ज़वजल के महबूबों से निस्बत हासिल हो जाए इसकी तज़ीम व तकरीम लाजिम और ज़रूरी है और इस की तौहीन व बेअदबी अज़ाब इलाही की हरी झंडी और तबाही व बर्बादी का सिग्नल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।